स्वस्ति श्री गणेशाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजगन् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुखम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्प्रदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामः। मोकं करति वाचालं पंगुलं गयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्षे विभूषितकरा नवनिर्दाभा पीताम्बरधर्मबिम्बकपलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखातरवीमरेन्द्र
कृष्णाद परम किमदिके त्वत्तमां न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे झुकेदार, जन्मो जन्मो दीजियो श्री राधे, श्री ब्रज वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ेंगे, मैं आई तिहारो द्वार। श्री विश्वभार की लाडली, नित्य मेरी ओर निहार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायुतनो हरि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री श्री राधा रानी की जय, श्री श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री श्री गंगा महारानी की जय, श्री श्री मनसा देवी की जय, श्री श्री चंडी देवी की जय, श्री श्री संत शिरोमणि पूज्यपाद गुरुवर श्री भोला गिरि जी महाराज की जय, महामंडलेश्वर श्री श्री 1000 तेजसानंद गिरी सरस्वती महाराज की जय, वृंदे महारानी की जय, अनंत प्रसाद गुरु वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। परमेश्वर अकरुण करुणा करुणालय भक्त वंशा कल्पतरु ब्रजेंद्र नंदन श्याम श्याम सुंदर तथा जो राधा गोविंद राधा माधव अनंत अनंत गुणेश्वरी माधुरी उज्जवल भक्ति रसामृत ब्रह्म सिंधु विश्वभानु सुकृति वल्लभा अल्लाह शक्ति श्रीमती राधारणी के असीम अनुकंपा कृपा से तीर्थ भूमि देवभूमि पवित्र भूमि हरिद्वार क्षेत्र में मां गंगा जी की तट पे संत शिरोमणि भगवान नारायण स्वरूप परम पूज्य भोला गिरी जी महाराज के श्री चरणों में बैठ करके आप हम सभी को
श्रीमद् भागवत श्रवण चिंतन स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आओ इसी शुभ अवसर में हम अपने इस मानव शरीर को गोता लगाएं और गोता लगाने से पूर्व जरा 2 मिनट अपने हृदय चित्त में विराजित ठाकुर राधा गोविंद को थोड़ा याद कर लें। उसके पश्चात हम लोग कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल बोले वृंदावन बिहारी लाल की अति सुंदर अवसर संध्याकालीन बेला में पवित्र देवभूमि मां गंगा जी की तट में हम सभी लोग उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवत रस अमृत में अपने मानव शरीर को प्रवाहित करने के आशंका लेकर वास्तव में अपने इस मनुष्य जीवन में सबसे पहले तो भागवत को सुननी चाहिए। भागवत श्रवण करने का तात्पर्य क्या है और भागवत श्रवण करने से अपने इस मनुष्य जीवन का फल प्राप्ति क्या है वो सबसे पहले जानना जरूरी है। संत चिरावणी वैष्णव चिरावणी वाणी ब्रह्म प्रज्वलित दिगंबर वेशधारी वैष्णवनंदन श्री सुखदेव जी महाराज शुक्रवार तीर्थ में गंगा जी की तलहटी में अक्षय वटवृक्ष छत्र छाया में विराजमान होकर के परम ज्ञानी परम तेजस्वी परम त्यागी परम संत वैष्णव शिरोमणि सर्व उत्तम श्रोता रूप लेकर के विराजमान राजा परीक्षित जी महाराज बोले राजे इस मनुष्य जीवन में अगर भागवत प्राप्ति ना हुई भागवत भक्ति की प्राप्त ना हुई जिसके जीवन में भागवत की भक्ति ना हो जिसके जीवन में संत की कृपा ना हो जिसके जीवन में भागवत भक्ति ना हो वो तो मनुष्य नहीं है। इसलिए राजन श्रीमद् भागवत में सबसे पहले तो ये
रचित है, वर्णन है। इस मनुष्य जीवन को इस धरातल में, इस धराधाम में आकर के सबसे पहले क्या करना चाहिए? बोले महाराज, श्रीमद् भागवत में प्रमाणित है, नवदा भक्ति का भोजन, बंधन, स्मरण, चिंतन। बोले सबसे पहले जो 9 प्रकार की भक्ति है, उस 9 प्रकार की भक्ति में से जो शुरू का भक्ति, 1 नंबर जो भक्ति है श्रवण। बोले मनुष्य जीवन को सबसे पहले श्रवण करना चाहिए। भक्ति मार्ग में आकर के जब तक तुम श्रवण नहीं करोगे, तुम्हारे जीवन में चिंतन नहीं बनेगा। जब तक चिंतन नहीं बन सकता, तब तक तुम्हारे जीवन में स्मरण नहीं आएगी। जब तक स्मरण नहीं आएगी, तब तक तुम्हारे जीवन में धर्म की ध्वजा का प्रतीक चिन्ह नहीं विराजमान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले श्रवण करना चाहिए। तो बोले महाराज, श्रवण करो तो करो क्या? कैसे करो, कहां करो, किस जगह में करो, किसके द्वारा करो? बोले महाराज, 2 बातें इस मनुष्य जीवन में याद रखना। 2 बातें। जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने अपने चलते मार्ग पर इसी दोनों बातों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने हृदय चित्त में उसको धारण किया, प्राचित किया, तो ये सोचना उसके जीवन में कभी ठुकरा ही नहीं आएगा महाराज। बोले है क्या वो? बोले अपने जीवन में अगर कभी संतों का क्षण मिल जाए, बोले जीवन सब कुछ मिल जाएगा महाराज। लेकिन अपने मनुष्य जीवन में संतों का क्षण मिलना, संतों का संग मिलना, ये बड़ी कठिन चीज है। अगर संग करना है, बोले इस संसार में रह करके संग करना है, दोस्ती करनी है, मित्रता करनी है, तो करो किसी संत के साथ। अगर रिश्ता जोड़ना है तो करो प्रभु के साथ। दोस्ती करनी है तो करो संतों के साथ में, और रिश्ता जोड़ना है तो जोड़ो प्रभु से। अगर रिश्ता तोड़नी है, तोड़ना है तो तोड़ो इस भौतिक संसार से। बोले महाराज, इस संसार की वासनाओं से जब तक तुम मुक्त नहीं होगे, इस संसार की वासनाओं जब तक तुम मुक्त करने का, मुक्त होने का मार्गदर्शन नहीं कर सकते हो, तब तक तुम अपने जीवन में अंधेरे में, छाया में बैठे हुए हो। इसलिए महाराज एक कहावत है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसके हर घड़ी बदल जाते हैं। बोले महाराज, जिसके जीवन में एक बार कैसे भी करके टुकराते हुए एक बार संतों की कृपा मिल जाए, गुरु की कृपा मिल जाए, संतों की संग मिल जाए, तो फिर जीवन में कहीं ना कहीं आनंद ही आनंद है। इसलिए कहते हैं ना, बिनो सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। अब महाराज बात है कि सत्संग कहां करे, किसके साथ में करे, कैसे करे, किस जगह पर करे। बोले महाराज, चलते मार्ग पर अगर जहां दिख जाए संतों की टोली बैठी है, संतों की टोली वहां पे लगे हुए हैं, वहीं बैठ जाओ।
बस इस जीवन में दो चीज ध्यान रखना। इस मनुष्य जीवन में हर इंसान, हर मनुष्य दो चीज के खोज में ढूंढते रहते हैं, पागल हो जाता। बोले क्या? बोले एक शांति और एक आनंद। ये शांति और आनंद का जो खोज है हर मनुष्य के जीवन में है। हम कहां शांति मिले, हम कहां जाए तो आनंद मिले, आनंद का प्राप्ति भी एक बार हो जाए, शांति का वातावरण एक बार मिल जाएगा। कभी कभी लोग भक्त तो कहते थे महाराज क्या करें, इतना शांति अशांति शांति का चीज है नहीं ठाकुर जी, हमें तो बेड़ा पार कर दे, हमें तो ले जाए। बोले महाराज ऐसा नहीं, अगर शांति का खोज में जाना है, शांति की छत्र छाया में अपने को बैठाना है, तो केवल एक जगह ही वो शांति का स्थल का, बोले गुरु जी की चरण और संतों का वाणी और संतों का आश्रय में जो शांति है, इस संसार में वो शांति कहीं नहीं मिल सकता है। जहां संतों की टोली लगा हुआ है, जहां संतों की मेला है, जहां संतों की टोली है, वहां जाके बैठ जाओ, शांति अपना बरसात होगी महाराज, ले नहीं पाओगे, इतना शांति की प्राप्ति होगी वहां पे। तो बोले आनंद फिर कैसे होगी? बोले आनंद तभी मिलेगा जब तुम संतों के टोली में जाकर बैठोगे और संतों के वाणी के द्वारा जो गुनगुनाते हुए जो मधुर शैल की तब कथा हुआ जो पानी निकलेगी, वो पानी को श्रवण करो, चिंतन करो, मनन करो, स्मरण करो, और उसके बाद में दोनों हाथ उठा करके बोलो अरे भैया बिहारी जी, अब तो तू मेरा और मैं तेरा, बस उसमें आनंद ही आनंद है। तो आनंद तो ठाकुर जी के नाम में है, आनंद ठाकुर जी की याद में है। किसी ने पूछा महाराज हमको तो बिहारी जी दया करता नहीं है, हमको तो प्रभु दया करते नहीं है, हम इतना वो किया, इतना कुछ करते हैं। तो संत ने कहने लगे भाई ये जो आप बता रहे हो ना ठाकुर जी आपको दया किया नहीं है, दया की नहीं, तो दया को उल्टा शब्द कर दो, दया शब्द उल्टा कर दो, क्या होता है? बोले यार। तो बोले संत ने, किसी संत ने कहा कि भाई तुमने कभी हमारे प्यारे जी को, ठाकुर राधा रमन जी को, ठाकुर राधा दामोदर जी को, ठाकुर राधा श्याम सुंदर जी को कभी तुमने याद तो की नहीं, तुम दया मांग रहे हो। बोले तुम उसको याद अगर करो तो अपना को दया करेंगे। ठाकुर जी कहने लगे भैया मुझे अगर तुमने एक बार याद किया, हम तुमको 100 बार दया करेंगे। अगर तुमने मुझे 10 बार याद की तो मैं तुमको 1000 बार याद करूंगा, लेकिन उसको याद तो करके देखो। बोले महाराज अगर तुम ठाकुर जी की याद करते करते सूझबूझ खो करके अपने में मस्ती के साथ में झूम जाओ, बस फिर कहना ही क्या है। और चलते मार्ग पर, चलते रास्ता में अगर किसी संत आपको मिल जाए और वो संतों की कृपा पर हो जाए, एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, इस संसार में अगर आपके पास वैभव संपत्ति है, सब कुछ परिपूर्ण परिपक्व है, किसी चीज का कमी नहीं है आपके पास, लेकिन 2 चीज ऐसा है वो एक जन्म नहीं कितने जन्म पार हो जाए, लेकिन वो 2 चीज मिलना बड़ा मुश्किल है। बोले वो है क्या चीज? बोले एक गुरु कृपा और एक संतों की टोली में मधुर वाणी का, आशीर्वचन का शांति, वो बड़ा मुश्किल मामला है। संतों की आशीर्वाद और गुरु की कृपा, ये दोनों वस्तुओं जिसके जीवन में अगर मिल गए तो उसके जीवन में बचा क्या? बोले बचा कुछ नहीं। बोले आप क्या है? बोले संतों के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से उसका चलते मार्ग पर केवल आनंदी परछाई दिख रही है। जहां देखो, बोले इधर देखो, जो उदाहरण देखो, केवल एक ही दिखता है क्या?
सच्चिदानंद रूपाय। कितनी सुंदर बात है। संतों की आशीर्वाद प्राप्त हो, संतों की आशीर्वाद प्राप्त हो और गुरु की कृपा प्राप्ति हो, ये दोनों की कृपा एक साथ मिल जाए और ये दोनों कृपा मिलने के बाद में आपके जीवन में चलते मार्ग पर फिर आनंद ही आनंद दिखेगा आपको। जिधर देखो, जैसे देखो, जहां देखो, जिसको देखो, कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानो, करहु प्रणाम झुर झुर। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जुग जुगवानी। बोले महाराज, संतों की आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से आप जहां भी देखो, जिसको भी देखो, जहां भी दिखते जाओ, आनंद की मूर्ति आपको दिखाई। क्या आनंद है? बोला आनंद भी कौन है? सिया राम में सब जगह जानी। मतलब जिधर देखो पूरा प्रभु राम बैठा हुआ है, जहां भी देखो प्रभु राम की लीला है, जहां भी देखते राम की कृपा है, जहां भी देखते प्रभु राम का दर्शन हो रहे। हाथ में काम, मुंह में राम, क्या सुबह और क्या शाम। बोले भाई काम करते चलो और मुंह से गान कीर्तन गाते चलो, क्या सुबह और क्या शाम ये मत सोचो। इसलिए कहते हैं हाथ में काम, मुंह में राम, क्या सुबह और क्या शाम। सच्चिदानंद रूपाय। जब तक जिस दिन तुम्हारे अंदर वो आनंद की परछाया बिछेगी, जिस दिन, जिस पल तुम्हारे अंदर वो आनंद की परिभाषाओं दर्शन करने का आकांक्षा जग जाएगी ना, उस दिन तुम्हारे सन्मुख सच्चिदानंद रूप परमात्मा को दर्शन अवश्य प्राप्त हो। संत लोग कहते हैं सच्चिदानंद रूप विश्व प्रत्यादि। तभी बोले महाराज, जिस दिन इस आनंद की मूर्ति को हम दर्शन कर लेंगे ना, उसी दिन, उसी समय से लेकर के इस सारा संसार में, सारा विश्व में मुझे और कुछ नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? केवल मात्र बोले प्रभु की कृपा, प्रभु का भक्त और आनंद की मूर्ति, आनंद की परिभाषा, आनंद ही आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि हेतवे। बोले महाराज, इस विश्व को जो भरण पोषण देने वाले, इस विश्व की रक्षा करने वाले, इस संसार मालिक कौन है? कोई कहता है भैया माँ दुर्गा, कोई कहता है काली, कोई कहता है भगवान कृष्ण, कोई कहता है बिहारी, कोई कहता है राम। बोले भाई, कभी भगवान को लेकर के अपने मन में दुर्विचार मत करो। जिसका जो श्रद्धा वो करो, लेकिन ऐसा नहीं है कोई छोटा कोई बड़ा, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर इस संसार में रह करके आपको भजन करना है, इस संसार में रह करके आपको प्रभु की प्राप्ति करनी है, इस संसार में रह करके प्रभु की कृपा आपको लाभ करना है, तो सबसे पहले एक कहावत है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणे। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणे। बोले महाराज, इसका अर्थ क्या है? भवानी शंकर वंदे, जैसे कहावत है, राम 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 जप करने से आपको क्या मिलेगा? बोले विराम मिलेगा। राम राम जप करने से विराम और आराम।
और अंतिम जाकर के विश्राम। देखो, विराम, आराम और विश्राम, ये आ, बी और बीच, अंतिम राम, आराम, विराम और विश्राम। अगर जीवन में आपको आराम करना है, क्या बात है। बोले कहां गए थे? राम राम जी। बोले किधर से रहे हो? राम राम जी। बोले क्या खा के आए? बोले राम राम जी। बोले क्या पा के आए? बोले राम राम जी। हर बात में राम 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 राम। इसका क्या मतलब है? बोले हमारे आत्मचिंतन में राम बिना कुछ है नहीं। आराम, अयम ददति राम रमति थी आराम। जिसकी आत्मा में, जिसकी चिंतन में, जिसके हृदय चित्त में प्रभु राम बैठा हुआ है, उसके तो आराम आराम ही है। अब उसके बाद विराम। आराम अगर आपको जीवन में मिल जाए, फिर विराम अपने मिल जाए। तो विराम कैसे मिले महाराज? विराम का अर्थ क्या है? विराम किसको बोलते हैं? विराम है क्या चीज? खाते की, पीते की, फेंकते की, छोड़ते है क्या चीज विराम? बोले जैसे आत्मा वही जयते कृष्णम रामम दर्शनम प्रवृत्ति। बोले जिसके हृदय चित्त में भगवान राम बैठा हुआ है, जिसके हृदय चित्त में भगवान कृष्ण बैठा हुआ है, जो अपनी भजन के द्वारा, अपने साधन के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, अपने तप के द्वारा हृदय चित्त से प्रभु को दर्शन किया, वही तो आत्माराम है, वही तो आराम है। और विराम, बोले जब तक तुम्हारे जीवन विरक्त नहीं आएगा, विरक्त भाव, आसक्ति और विरक्ति दोनों चीज है। एक आसक्ति और एक विरक्ति। बोले महाराज ये दोनों सबके जीवन में जरूरी है। मुझे आसक्ति भी चाहिए और विरक्ति भी चाहिए। तो बोले महाराज आसक्ति किससे करें और विरक्ति कैसे करें? बोले सुनो, अगर आसक्ति आपको करनी है तो एक भौतिक संपत्ति और ये भौतिक संसार की प्राणियों से आसक्ति तोड़ो। आसक्ति तोड़ करके हमारे परमात्मा से आसक्ति जोड़ो। कैसा आसक्ति? हम खाते हैं, प्रभु की याद करते हैं 24 घंटा। हम रास्ता में जा रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, बोल रहे, हर चीज में या राम या कृष्ण या शिव या दुर्गा या काली, किसी को याद करते हैं। उनकी याद बिना कुछ है नहीं हमें जीवन में। क्या आसक्ति है? और आसक्ति प्रभु से करोगे तो तुम्हारे संसार रूपी कुंभ विपाक नरक से तुम्हें विरक्ति जरूर मिलेगा। और जब तक तुम प्रभु से आसक्ति नहीं जोड़ोगे तो इस भौतिक संसार से आपको विरक्ति और विरक्त होने का फुर्सत नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे वृंदावन के गोपियों ने, देखो ये वृंदावन का जो भाव है, मैं बताऊं आपको, आप कहीं भी चले जाओ, सारा ऑल ओवर वर्ल्ड में, सारा विश्व में, लेकिन जो आनंद तीर्थ में है, जो आनंद धाम में है, जो आनंद संतों के दर्शन में है, जो आनंद प्रभु की याद में है, जो आनंद प्रभु की कीर्तन में है, जो आनंद प्रभु के सत्संग में है, जो आनंद प्रभु की कथा में है, वो आनंद और किसी चीज में ना तो था, ना तो होगा, ना मिल सकता है। तो एक दिन वृंदावन गोपियों ने हमारे ठाकुर बांके बिहारी से प्रार्थना करने लगे, बिहारी जी ऐसा कृपा करना बिहारी जी। बोले कैसा कृपा करूं? बोले हमारे सांस सांस में आपकी याद आप करते रहे। ठाकुर जी कहने लगे, अरे गोपियों, अरे सखियां, भाई हम तो ना तुम्हें भी नहीं रह सके, ना तुम हमें भी नहीं रह सको। भैया जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, तुम्हें भेद नहीं है।
अगर किसी व्यक्ति ने बोल राधा अलग है कृष्ण अलग है, नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपयम कृष्ण राधा दर्शनम। क्योंकि अब संसार में जहां भी चले जाओ, अगर वास्तविक आपको प्रेम करनी है, प्रेम का अनुभूति, प्रेम का अनुभव, प्रेम का उपलब्धियां, प्रेम का प्रसाद, प्रेम की आनंद, प्रेम की तरंग में आपको गोता लगाना है, तो हमारा जरूर एक बार वृंदावन आ जाया करो। क्यों? बोले वृंदावन की ब्रजवासियों के साथ, वृंदावन की ब्रजगोपियों के साथ एक बार प्रेम करके तो देखो। तो आज प्रेम की प्रसाद आपको प्राप्त करनी है, तो महाराज जरूर आपको वृंदावन आना पड़ेगा। तो आनंद की परिभाषाओं को लेकर के आज वृंदावन के ब्रजगोपियों ने ठाकुर जी से कहने लगे, अरे ठाकुर आके बिहारी, ऐसा कृपा करना, ऐसा कृपा वर्षा रखना। बोला क्या? बोले हम कितने बार सांस लें, सांस सांस का तुम्हारी याद करते रहे, एक सांस छूटे नहीं। बताओ कितनी बड़ी बात है। ब्रजगोपियों ठाकुर से कहने लगे, एक सांस छूटे नहीं, हम सांस सांस की याद करें, और याद करते करते श्याम सुंदर हम शुद्ध बुद्ध खो करके हम वही खो जाए। और याद करते करते खोते खोते लटकाते लटकाते तुम्हारे चरण में हम पहुंच जाए, बस इतना ही श्याम सुंदर कृपा करते हैं। इसी भाव को लेकर के आज गोपियों ने ठाकुर से प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना की और प्रार्थना किया कैसे, सुनो। मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शान मुरली वाले, मेरी सांसें सांसें में तेरा, मेरी सांसें सांसें में तेरा, मुरली वाले। जो गोपियों ने पंक्तियां गाई ठाकुर जी के सन्मुख, गोपियों का जो भाव है ठाकुर ने प्रकट किया, प्रकाश किया, वही भाव हम आपको दर्शन करने जा रहे हैं। हो मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। हो मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। हो मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी सांसें सांसें में तेरा, मेरी सांसें सांसें में तेरा, मेरी सांसें सांसें में तेरा, मेरी सांसें सांसें में तेरा। ये नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा
पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। 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 सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार 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 आजा। बिगड़ी बनाए तुमने, वो बिगड़ी बनाए तुमने। बिगड़ी बनाए तुमने, वो बिगड़ी बनाए तुमने। हर काम मुर्गी मारो तुम चरणों से लगाए। मेरी शाम मुर्गी मारो, मोरे चरणों से लगाए मेरे नाम मुरली गाए। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा। तेरा मुर्गी मारो तुम चरणों से लगाए। मेरी शाम मुर्गी मारो। मोरे चरणों से लगाए मेरे नाम मुरली गाए। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। तुम्ही कभी तुम हो, तुम्ही कभी तुम हो। हर काम मुरली मारो, तुम चरणों से लगाए।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय, जय श्री राधे। मुझे चरणों से लगाने हे श्याम
मुरली वाले। मेरी सांसें सांसें में तेरा, मेरी सांसें सांसें में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, ये नाम मुरली वाले। सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज संत जुड़ामणि वैष्णव जुड़ामणि सुखदेव जी महाराज निवेदन करते राजे, अगर इसी भाव को लेकर के इसी भाव को प्रकट करते हुए हम प्रभु की स्मरण करें, प्रभु की चिंतन करें, तो अवश्य ही प्रभु कभी न कभी किसी न किसी रूप में आकर के हमें जरूर कृपा करेंगे, हमें जरूर दर्शन देंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आज इसीलिए कहते हैं भाई, अगर आनंद की खोज में आपको खो लेना है, शांति की वातावरण में आपको अपने आप को डुबो देना है, तो शांति, आनंद और प्रेम और समर्पण, इस भावमूर्ति के अपने को डुबो देना है। तो महाराज संतों की टोली में अपने आप को डुबो दो और गुरु की कृपा से वंचित कदाचित ना हो, क्योंकि कहावत है कि अपने मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा दुर्लभ वस्तु तो है गुरु कृपा और संतों की आशीर्वाद। क्योंकि जय
जय हो।
जय हो भागवत महापुराण की जय हो सीताजी महाराज की जय हो अपने सद्गुरु महाराज की जय हो भगवत राम की जय हो सदा महाराज की जय हो भगवान महाराज की जय हो जय श्री बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री सच्चिदानंद रूपा ईश्वर प्रत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शुभदेव जी कहते राजन, अगर वास्तविक में इस मनुष्य जीवन को आनंदमय करना है, आनंद की समुद्र में गोता लगाना है, तो महाराज संतों की टोली में खो जाओ और संतों की टोली में चलते चलते संतों की संग चलते चलते कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में संतों की आशीर्वाद से, संतों की वाणी से, क्योंकि प्रभु कहते हैं भाई हम कभी संतों की वाणी को झूठा नहीं करते, संतों की वाणी कभी झूठा प्रकाशित नहीं होता, और संतों की वाणी तो ब्रह्म वाणी स्वरूप है महाराज। इसलिए अगर जीवन में संग करना है तो साधुओं का संग करो, संतों का संग करो। कहावत है ना, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो सत्संग करो, संतों की संग करो। एक पल का भरोसा नहीं महाराज, ये दीपक जलते जलते कब बुझ जाए, ये दीपक जलते जलते कब अंधेरा आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो भाई इसलिए कहते भाई एक पल का भरोसा नहीं है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, सांसें रुक जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी चलते चलते,
क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बोले महाराज एक पल का भरोसा नहीं है, एक पल का कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। सांस में खुल जाएगी जलते जलते, क्षमा खुल जाएगी जलते जलते, दम निकाल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, एक पल का भरोसा नहीं। इसलिए जब तक अपना शरीर मिला, इस मनुष्य शरीर को पा करके जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने अपने संतों की कृपा प्राप्त होने का, गुरु की कृपा पत्र बनने का कदाचित चेष्टा नहीं की, मान के चलो वो तुम्हारा जो मनुष्य जीवन ही बेकार है। इसलिए भाई जीवन संग करना है तो संतों की संग करो और गुरु की सेवा करो। अगर मुक्ति पाना है, अपने जीवन को, शरीर को मुक्त करना है तो केवल गुरुपद पंकज, गुरुपद पंकज पूजयतुम। बोले भाई गुरु की चरण सेवा करो, गुरु की प्रति अटूट भक्ति होनी चाहिए। क्यों? जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्यों ने अपने इस मनुष्य शरीर पा करके गुरु की सेवा नहीं की, संतों की सेवा नहीं की, क्यों? बोले संसार में सुख और समृद्धि और शांति और आनंद को अगर प्राप्त आपको करना है तो संतों की संग करो, गुरु की कृपा प्राप्त करो। क्यों? क्या पता किस रूप में आकर के संत महापुरुष मिल जाए महाराज। इसलिए जीवन में अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, बोलो श्री गुरु सतगुरुदेव महाराज की। बोलिए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री तेजस्वानंद गिरि जी महाराज की। अरे भैया जोर से लेकर लगाओ, कंजूस क्यों कर रहे हो? बोलिए भगवान नारायण स्वरूप संत श्रीमणि भोला गिरि जी महाराज की। बोलिए भगवान नारायण स्वरूप संत श्रीमणि भोला गिरि जी महाराज की। आज के आनंद की, आज के आनंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सभी संत जन की, सभी भक्तन की, सभी विप्र समाज की, सभी आचार्य की जय जय श्री राधे। हर 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 महादेव शंभो। बड़ी कृपा है संत भगवान की। सभी लोग, सभी से निवेदन करूं कृपा करके हाथ जोड़ करके अगर आप थोड़ा समय देके बैठ जाएं तो बड़ी मेहरबानी। आप सभी लोग बैठ जाएं, महाराज जी प्रस्थान करेंगे अपने काम में, आप सभी लोग बैठ जाएं। महाराज जी भी आएंगे, आप सभी बैठ जाएं। महाराज जी भी आएंगे थोड़ी देर में, अभी शोभा यात्रा करके आए, आप लोग सब बैठ जाएं। महाराज जी भी थोड़ी देर में आएंगे, सभी लोग बैठ जाएं। तो अपने हृदय चित्त में प्रभु को स्मरण करते हुए आनंद की परिभाषा में अपने आप को खो जाओ, डूब जाओ, तभी जाकर के जीवन आपके धन्य हो सकता है महाराज। चलो मन तो ही जाएगा, मन तो नहीं जाएगा, मन तो बन रहेगी, बनती जाओ, मन तो नहीं, हमें क्या मतलब है? हमें थोड़ी मतलब करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज हम लोग कहां बैठे कथा सुनने के लिए? जरा सोचिए, विचारिए।
कोई ऐसा वैसा संत नहीं है जिनका सारा विश्व में उनका यश ख्याति पूजनीय पूजते हैं। ऐसे भगवान नारायण स्वरूप संत शिरोमणि श्री भुलागिरी महाराज के श्री चरण में बैठकर कथा सुनने का आपको अवसर प्राप्त हुआ। एक बात बता दूं, अब भागवत कहीं भी सुन लो, अपने घर में सुन लो, अपने कोठी में सुन लो, अपने झोपड़ी में सुन लो, अपने गांव में सुन लो, अपने घर में सुन लो, कहीं भी सुन लो, लेकिन एक बात जीवन में याद रखना, किसी संत के सन्मुख जाकर के, किसी संत के चरण में बैठ करके, किसी तीर्थ में जाकर के, तीर्थ में बैठ करके, किसी धाम में जाकर के, धाम में बैठ करके, गुरु के स्थल में जाकर के, गुरु की चरण में बैठ करके भागवत सुनना और भागवत सुनाना, ये महाराज कोई मामूली वस्तु है, बड़ी कठिन चीज है। और भागवत वही सुन सकता है महाराज, भागवत वही श्रवण कर सकते महाराज जिसके ऊपर प्रभु की, हमारे राधा रानी का, हमारे कन्हैया जी का, भागवत भगवान का असीम अनुकंपा कृपा हो और पूर्व जन्म में पुण्य के फल की प्राप्ति हो और उसी पुण्य के फल की प्राप्ति में इस जन्म में आकर के गुरु की कृपा हो, तभी जाकर के भागवत श्रवण करने का सौभाग्य आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये मत सोचो कि भागवत हमने बहुत सुन लिया है, नहीं। कभी आओ वृंदावन में महाराज, लाखों की संख्या में भीड़ चल रही वृंदावन में, अरे कहीं जाओ तो तीर्थ करो, धाम दर्शन करो। आए हरिद्वार में, जाकर कलकत्ता से पूरी बिस्तर बन के ट्रेन में चढ़ी, बोले कहां जा रहे हो? बोले भैया हरिद्वार जा रहे हैं। कभी विचारा, कभी सोचा ये जगह कौन सी है, स्थान कौन सी है? हरिद्वार। जरा विचारो, जरा सोचो, हरिद्वार जा रहे हो, जरा हरि का द्वार है, जो हरि हर सबको हर जाए, बोले सबको हरा करके, सबको छोड़ करके हम उसी द्वार में आए हैं। और वो भी हरिद्वार में तीर्थ में आकर के। एक बात ध्यान रखना, बड़ी कठिन चीज है ये। जिस मनुष्य के अंदर, जिस जीने के अंदर अपराध का डर नहीं है, अपराध का भय नहीं है, वो महाराज जीवन में कुछ नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज हम तो कलकत्ता रहे थे, हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार गए तो थे घूमने। अरे श्रीदेवी जी बोलो मदीना। बोले कहां जा रहे हो? हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार के नाम पे हम कलकत्ता से आ गए, लेकिन हरिद्वार का जो भाव है, हरिद्वार का जो महिमा है, हरिद्वार का जो वैशिष्ट्य है, हरिद्वार का जो बखान है, वो ना तो कभी सोचा, ना तो कभी सुना, ना कभी सोचने का, सुनने का हमने कभी विचार किया। वास्तव में हरिद्वार में है क्या? अरे भाई, इतनी दूर से चल करके आए हो तीर्थ करने, गंगा जी में नहा लिया, इधर उधर घूम लिया, और जब यात्रा करके वापसी जा रहे हैं घर में, ट्रेन में चर्चा करते जा रहे, हम तो हरिद्वार गए थे लेकिन सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहां का थोड़ा सा पानी ऐसा है। हरिद्वार गए थे लेकिन हमको खाना खाकर मजा नहीं आया। अरे भाई हम तो ये खाते, वो खाते, ये करते, वो करते। एक बात ध्यान रखना, अब भाई कान खोल करके सुन लो, गलती से भी, भूल करके भी किसी तीर्थ में जाकर के, किसी धाम में जाकर के आपसे भूल करके भी अपराध नहीं हो जाए,
और पाप नहीं हो जाए। क्यों? जो अपराध अपने घर पे किया, कलकत्ता में हो चाहे दिल्ली में हो चाहे सिलीगुड़ी में हो, अगर ये सोचते रहो कि आपने तो अपने घर पे भी करता हूं, यहां पर करके तो क्या फर्क पड़ता है। कलकत्ता का किया हुआ अपराध और हरिद्वार में आकर के किया हुआ अपराध, इसका लाखों गुना फल आपको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए किसी तीर्थ में जाकर के, इस तीर्थ का मालिक कौन है? इस तीर्थ का मालिक मां मनसा देवी, चंडी देवी, भगवान शिव, मां गंगा। इनसे प्रार्थना करो, हे भोले भंडारी, हे जगदम्बा देवी, अगर हमसे भूल चूक क्षमा करना। क्यों? तीर्थ का महिमा हम जब तक समझ नहीं पाएंगे। हम एक बार अभी कुछ दिन पहले हम सिलीगुड़ी कथा करने गए थे महाराज। तो किसी व्यक्ति ने पूछा, अच्छा महाराज जी बताएं कि वृंदावन में है क्या? आप तो वृंदावन से आए हो ना? बिल्कुल साहब। बोले वृंदावन में है क्या? और वृंदावन हम जाए तो जाए, क्या मिलेगा उसमें? तो मैंने कहा भाई आप हमसे पूछो, वृंदावन से आया हूं सिलीगुड़ी कथा करने में, आपका भाव है वृंदावन में है क्या? वृंदावन मिलेगा क्या? माता जी फैसला करके बैठो, ठाकुर सामने ऐसा नहीं बैठना चाहिए। देखो कहीं भी जाओ, सबसे पहले जिस व्यक्ति के अंदर शिष्टाचार नहीं हो, चाहे हम हो चाहे आप कोई भी हो, शास्त्र में प्रमाणित है, कभी गुरु स्थान में जाकर के गुरु के समान नहीं बैठनी चाहिए। गुरु अगर कुर्सी में बैठे तो शिष्य को बैठने चाहिए जमीन पे, चरण के छत्र छाया में। कभी गुरु से कदाचित झूठ नहीं बोलनी चाहिए। 3 बात ध्यान रखना जीवन में, 3 बातें। और 3 जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलोगे तो एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा, और 100 झूठ को छुपाने के लिए आपका जिंदगी निकल जाएगा, लेकिन महाराज उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बोले एक तो डॉक्टर के पास कभी जाओ तो झूठ मत बोलो, छुपा मत ही ना। डॉक्टर के पास जाकर झूठ बोलोगे, छुपाओगे तो अपनी बीमारियां सही नहीं होगी महाराज, ट्रीटमेंट सही नहीं होगा आपका। डॉक्टर के पास जाकर के बताओ कि डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी हुई है, मैं इससे परेशान हूं, मैं इसका मरीज हूं। जब जाकर डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करेंगे, चिकित्साएं करेंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा। वैसे ही कोर्ट में जाओ वकील साहब के पास, एडवोकेट के पास, कभी वकीलों के पास जाकर झूठ मत बोलो। वकील के पास जाकर झूठ बोलोगे तो भैया आपका सॉल्यूशन नहीं होने वाला। क्यों? आप वकील के पास जाकर सही सही बोलोगे तो बिल्कुल वो अपना हिसाब से, वो अपना बुद्धि से, अपना विवेक से, अपना ज्ञान से तो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के आपको मुक्त कराएंगे। इसलिए कभी वकील के पास जाकर झूठ नहीं बोलनी चाहिए। और एक स्थान सबसे ऊंचा वो कौन सा है? बोले गुरु का स्थान। गुरु जी के पास में जाकर के अगर झूठ बोलोगे, छुपाओगे, चालाकी करोगे, एक बंगाली में कहावत है कि যত করবে চালাকি পরে বুঝবে এর चालाकी। बोले कभी भी गुरु के पास में जाकर के चालाकी करोगे, छल कपट करोगे, अपने आप को ज्यादा होशियार मानोगे। गुरु तो सरल मूर्ति है, गुरु के पास तो भेदभाव तो है नहीं। गुरुदेव तो सरल मूर्ति है बेचारा, है? उनका भाव ही कुछ अलग है।
अपने चालाकी की, अपने शैतानी की, अपने चतुरामी की, अपने झूठाई करी। लेकिन महाराज एक बात ध्यान रखना, ये सब कर्मकांड गुरु के सम्मुख जा करके करने के बाद में आपको वो समय सम्मुख आएगा जो आपको गली से भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगी। इसलिए कदाचित गुरु धाम में जाकर के, गुरु आश्रम में जाकर के, गुरु के सानिध्य में जाकर के कभी अपराध ना हो। दो चीज ध्यान रखना, एक संत वैष्णव की अपराध है और एक गुरु की अपराध है और एक धाम तीर्थ की अपराध है। ये कभी क्षमा नहीं होता महाराज, कभी नहीं होता, ना हुआ कभी हो सकता है। आप वृंदावन गए हो, वृंदावन गए हो, वृंदावन जाकर के आपने विचार किया, देखो भाई ब्रजवासी कैसा है, कैसा खाते, कैसा पीते, कैसा रहते। जितना पुण्य तुम कमाने का कोशिश की और जितना तुमने पुण्य कमाया था उससे लाखों गुना तुम गड्ढा में गिर गए और नरक में पहुंच गए, तुम अपराधी हो गए। क्यों? वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं वो सदैव खुश है, क्योंकि वृंदावन के जो ब्रजवासी का भाव है जो है, भले ही वो ठाकुर जी परमात्मा सब ठीक है, लेकिन ब्रजवासी के साथ में ठाकुर जी का जो रिश्ता है एक परम मित्रता और परम शाखा के भाव में है। और ब्रजवासी का भाव है, ब्रजवासी का प्रेम अगर एक बार तुम्हारे समझ में तुम्हें आ जाए, जिस दिन तुमको ये ब्रजवासी वृंदावन वालों का प्रेम समझ में आ जाएगा, उसी दिन तुम दुनिया को छोड़ करके उसी दिन से तुम राधा रानी का प्रेमी बन जाओगे और ठाकुर जी से प्रेम करना शुरू कर दोगे। यही ब्रजवासी का कलाकारी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए कहावत है, अगर प्रेम सीखना है कैसे प्रेम किया जाए और प्रेम कैसे करनी चाहिए, अगर वो शिक्षा प्राप्त करनी है तो महाराज वृंदावन धाम आकर के किसी ब्रजवासी के द्वार चले जाओ और ब्रजवासी को दंडवत प्रणाम करो, उसको सम्मान करो। प्रेम सीखना है तो वृंदावन आ जाओ और शांति प्राप्त करनी है तो संतों के पास आ जाओ, गुरु के पास आ जाओ। अगर आनंद की प्राप्ति करनी है तो प्रभु के याद में, प्रभु के नाम में, प्रभु की कथा में, प्रभु की कीर्तन में अपने आप को खो दो बस। इसलिए ये तो प्रेम की बात ये बंदगी तेरी बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात ये अरे भाई, अरे ये तो प्रेम की भूमि है। इस प्रेम की बात को हम समझे, उधो तुम्हारी बस की बात नहीं है प्रेम को समझना। कि वृंदावन की ब्रजवासियों ने, वृंदावन की ब्रजगोपियों ने कैसे प्रेम किया और किस तरीके से प्रेम किया, वो समझना, वो करना इतनी आसान बात नहीं है। जहां भी देखो, अभी आप जैसे मान के हरिद्वार में आए हैं, हरिद्वार क्या देख रहे हो आप? जहां भी देखो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। क्या मतलब इसका? कारण क्या है? ये तीर्थ की महिमा है, स्थान की महिमा है। आप देख रहे थे भोलागिरी आश्रम में कोई आपसे बात कर रहे हैं, ओम नमो नारायण, क्यों? कारण क्या है? किसी ने पूछा, भाई अगर हम ओम नमो नारायण बोले तो आप क्या बोलोगे? बोले आप भी बोलो ना, उसमें क्या होगा? बोले भाई जैसे आपको किसी ने देख करके बोला ओम नमो नारायण, आपने भी रिपीट किया ओम नमो नारायण,
बोले दोनों का मिलन हुआ, कर्षण हुआ, आकर्षित हुआ, और वो जो शब्द जहां तक पहुंचा बात स्थान पवित्र हो गया। ये नाम की इतनी बड़ी महिमा है। तमें ब्रह्म स्वरूपाय नाम स्मृति चिंतन है। जिस वृंदावन में आओ, जहां भी देखो राधे 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 राधे। कोई बात करेगा आपसे राधे राधे भैया। मथुरा में जाओ जय श्री कृष्ण, द्वारका में जाओ जय श्री कृष्ण। क्यों? बोले शिव नाम में क्या करना इस बात को वो सब सुन लेना। शिवी शिवी जप करने से शांति का अनुभूति आती है, और राधे राधे जप करने से प्रेम की वातावरण छा जाती है। राधा शब्द में प्रेम की है, और कृष्ण शब्द ज्ञान की है, और शिव शब्द शांति की है, और राम शब्द आराम और विश्राम का है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको प्रेम के समुद्र में गोता लगानी है तो भावुक होकर के, भावुक बन करके, सुदमुख हो करके राधा रानी का याद करो, और प्रेम की नगरी में, प्रेम की समुद्र में डूब जाओ, खो जाओ। जब तक अपने आप को खो नहीं दोगे, जब तक अपने आप को डुबो नहीं दोगे। किसी ने पूछा महाराज हमको मिलेगा क्या? बोले देखो, भगवान के चिंतन में, भगवान के शरण में, भगवान के याद में, भगवान के गुणगान कथा कीर्तन में, इस संसार में जो वस्तु आपको नहीं प्राप्त हुआ वो आपको ही प्राप्त हो जाएगा। इस संसार की जो वासना है, ये भौतिक संसार में रह करके जो आप जर्जरित हो गए हो, माया की वासना में आकर के, आसक्ति में डूब करके, विरक्ति को खो करके आप माया में फंसे हुए हो, और इससे मुक्त आपको करना है। किसी व्यक्ति ने पूछा महाराज हमको मुक्ति कैसे मिलेगी, हमको मुक्ति कैसे होगा, हम कहां जाए, हमको मुक्ति चाहिए। बोले भाई मुक्ति अगर चाहते हो तो भौतिक, अधिभौतिक और सांसारिक के नरक से पहले अपने आप को मुक्त करो, संसार करो। कोई करना भी मना नहीं है। बोले कौन सा संसार करो? बोले गृहस्थी करो, कोई मना नहीं है। कोई ऐसा नहीं है गृहस्थी मत हो। बोले गृहस्थी कैसा होना चाहिए? पति पत्नी का भाव हो, सदैव जप करते राधे राधे, भगवान के नाम करते रहे, पति पत्नी एक भाव हो करके प्रभु की याद करे, गुरु की शरण करे, गुरु की चरण में आ जाए, संत की दर्शन करे, धाम की दर्शन करे, वो है गृहस्थी। गृहस्थी वो नहीं है जो आया गया खाए पिए चल दिए, वो संसार नहीं है, वो संहार है, वो गृहस्थी नहीं महाराज, वो तो अवस्थी है। बोले जिस गृहस्थी में, जिस संसार में प्रभु की सेवा नहीं है, प्रभु की चिंतन नहीं है, प्रभु की पूजा नहीं है, प्रभु की कीर्तन नहीं है, और संतो गुरु की सेवा नहीं है, बोले महाराज वो स्थान को कुंभी पाक नरक का समान माना गया। और जिसकी वाणी में प्रभु की याद ना हो, बोले महाराज इतना सुंदर शरीर पा करके भी तुमने प्रभु की गुणगान भजन कीर्तन नहीं किया, तो मान के चलो ये जीवन का क्षण बुरा है। ये मत सोचो हमको प्रभु ने कान दिया सुनने के लिए, जो मर्जी सुने। ये मत सोचो हमको प्रभु ने आंख दिया जो मर्जी देखे। ये मत सोचो प्रभु ने हमको हाथ दिया जो इच्छा करे। ये मत सोचो प्रभु ने हमको पैर दिया हम जो इच्छा बात चला जाए। नहीं, ठाकुर जी कहते महाराज सुन लो कान खोल करके। बोले हमने तुमको आंख दिया क्यों? बोले हमारे इस रूप को दर्शन करने के लिए, हमारे इस रूप को दर्शन करने के लिए तुमको हमने आंख दिया। और आंख से दर्शन करते करते
अपना आंख में समा लो मेरे रूप को, है भाई। भगवान को दर्शन करने के बाद में हम समा नहीं पाए, मैं दर्शन क्या किया? आपसे पूछा जाए आप कहां गए थे? बोले हम तो मनसा देवी गए थे, हम चंडी देवी गए थे। अच्छा, बड़ी काफी भीड़ थी वहां पे, लेकिन दर्शन तो अच्छा हुआ। फिर पूछा जाए अच्छा मैडम जी बताना आज मां मनसा देवी का सिंगर कैसा रहा? कौन सी रंग का वो साड़ी पहने हुए थे? सिंगर कैसी थी? चंडी देवी का कौन सा रंग का वो वस्त्र पहने हुआ था? बोले महाराज जी हम दर्शन तो किया जरूर, लेकिन ध्यान नहीं है, भूल गए। दर्शन किया, वृंदावन में आए हो, दर्शन किया बांके बिहारी जी का, दर्शन किया दामोदर जी का, श्याम सुंदर जी का। आपसे पूछा जाए आप तो गए थे बिहारी दर्शन करने के लिए ना? बोले हाँ गए थे बिहारी जी। तो ये बताओ आज बिहारी सिंगर कैसा था? उस किस रंग का वो वस्त्र पहने हुए थे? उनका फेटी कैसा थी? बोले महाराज जी दर्शन तो किया लेकिन वो ध्यान नहीं है, भूल गए। इसका मतलब तुम ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए तुम मंदिर नहीं गए थे, तुम अपने रूप को दिखाने के लिए तुम दौड़ने गए, मंदिर नहीं गए। अगर मंदिर जाते, मंदिर जाने से पहले सुन लो बात महाराज, एक कहावत है मंदिर जाने से पहले अपनी आत्मा चित्त को पहले मंदिर बना लो। इस हृदय चित्त को मंदिर बना लो। जब तक तुम अपने मानव शरीर की जो आत्मा है, इस आत्मा के चित्त हृदय में जब मंदिर जब तक नहीं बनाओगे, मंदिर स्वरूप निर्माण नहीं कर सकते हो महाराज। तुम एक बार नहीं, 100 बार नहीं, लाख बार मंदिर जाकर के दर्शन करो, लेकिन कुछ भी आपको फल नहीं मिलने वाला कदाचित नहीं है। और जिस दिन तुम इस आत्मा हृदय चित्त को मंदिर बना लोगे, और मंदिर मत बनाओ, मंदिर बनाने का सोच भी आपके अंदर आ जाएगा ना, उसी दिन मंदिर पहुंचोगे तो आपको जरूर याद आवे कि 10 दिन बाद में हम वृंदावन गए थे, बिहारी दर्शन किया, उनका वस्त्र पीला रंग का था या भगवा रंग का था। ठाकुर जी कहते हैं हमने तुमको आंखें दिया है हमारा स्वरूप को दर्शन करने के लिए, और स्वरूप को दर्शन करके अपने इस आंख में समाओ। जिधर देखो उधर दिख रहे बिहारी जी है, जिधर देखो उधर राम दिख रहे हैं, जिधर देखो कृष्ण दिख रहा है। ये तो भाव है। आंख दिया तुमको दर्शन करने के लिए महाराज। तुम्हें शेर क्यों दिया? ये खोपड़ी, खोपड़ी में है क्या? ये हेड माथा में है क्या? बोले महाराज इंग्लिश में हेड और शुद्ध भाषा में खोपड़ी कहते कोई और कोई माथा भी कहते। बोले महाराज इस तुमको माथा हमने दिया क्यों पता? बोले क्यों? बुद्धि लगाने के लिए। कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, किसका तिजोरी में कितनी है, किसका नुकसान कैसे कराओ? बोले नहीं, ये खोपड़ी में तुमको दिया है, इस खोपड़ी में जितनी कुबुद्धि है, जितना दुर्बुद्धि है, उस सारे बुद्धि को त्याग करके इस खोपड़ी के अंदर तुम हमारे चिंतन को बसाओ और इस माथों को लेकर के हमारे चरण में स्पर्श करो। जब तक तुम हमें झुकना नहीं सीखोगे, एक बात ध्यान रखना, हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, आश्रम में मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं, बिल्कुल शिष्टाचार हमारे पास है ही नहीं। हमको पता नहीं कैसे प्रणाम किया जाए, हमको ये आइडिया नहीं है कैसे प्रणाम करनी चाहिए, बस कर दिया हो गया। बोले जब तक तुम इस कपोल को, इस माथा को भगवान के चरण में, गुरु के चरण में जब तक स्पर्श नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कपोल माथा बुद्धि शुद्ध नहीं होगी महाराज। तो माथा आपको दिया, कपोल आपको दिया भगवान के चरण में स्पर्श करने के लिए। और जिस दिन जिस भाव को लेकर के आप गुरु जी के चरण में, भगवान के चरण में इस माथा में स्पर्श करोगे, इतना तो यकीन मानो, इतना तो विश्वास करो, इतना तो आस्था श्रद्धा भक्ति रखो कि
उसी समय आपके अंदर जो दुर्बुद्धियां थी वो सब निकल जाएंगे और सुबुद्धि आपके खोपड़ी में भर जाएंगे। यही महिमा है माथा टेकने का भगवान के चरणों में, यही महिमा है माथा टेकने का गुरु जी के चरणों में, यही महिमा है इस माथा स्पर्श करने का संतों के चरणों में। तो बोले महाराज हमको कान तो दिया सुनने के लिए, बोले हाँ। बोले परमात्मा ने कान तुमको दिया सुनने के लिए, लेकिन क्या सुनने का? डीजे सुनने का, डांस सुनने का, कोई अच्छा फिल्म की धुन सुनने का नहीं। बोले कान ने दिया, एक बार बता दो, पूर्व इतिहास की बात है, महाभारत की कथा है। जब ठाकुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारका को जाने के लिए तैयारी हुए, तब जाकर वहां पे 3 स्त्रियां खड़े हुए थे, एक मां कुंती, एक देवहूति और एक कौन? हा? 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 आप लोग कथा सुनते हो ना? सुनते तो हो ना कथा? तो आप लोग उड़ीसा से आए हो, आप लोग बंगाल से आए हो, कथा तो सुनते हो ना? यहाँ से, यहाँ पे बंगाल का श्रोता भी है, उड़ीसा का भी है और हरियाणा का गढ़वाल का भी है, सब लोग कथा सुनते हो। जब भगवान हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारका प्रस्थान करेंगे, प्रभु के सन्मुख 3 स्त्रियां हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना के साथ में, अरे माता जी बात नहीं करे, ओ कुर्सी वाले, एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानोगे ना? मैं सही बताऊं बिल्कुल। एक माता को उदाहरण आपको बता दूं, एक माता को उदाहरण, आज से करीब 20-22 साल पहले हम जम्मू से कथा करके आ रहे थे वृंदावन में। ये हकीकत बताऊं आपको, ये माताओं की एक स्वभाव है, आप फॉलो कर रहे हैं बात। तो जब कथा करके आ रहे थे तो जम्मू बस स्टैंड पे हम खड़े थे, उस समय इतना साधन था नहीं ट्रेन में का, 20-25 साल पहले की बात है। तो बस में हमको दिल्ली आना है, दिल्ली से फिर वृंदावन आना है। तो हमारे जजमान लोग बोले महाराज जी अब थोड़ा वेट करो, मैं भी आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, खड़े हुए बस स्टैंड में। तो लेडीज ने आकर पूछा हमसे, महाराज जी आपको कहाँ जाना है? तो मैंने कहा भाई मुझे वृंदावन जाना है, दिल्ली होते हुए वृंदावन जाएंगे। अच्छा तो बस कितने बजे मिलेगी? मैंने 1 घंटा बाद बस मिलेगी हमको। उस महिला ने मुझसे सुन लिया सारी कहानी, सुनने के बाद में काउंटर में पहुंचा, जहां पे वो काउंटर में वो व्यक्ति बैठा हुआ था। बोले भाई साहब जी नमस्कार। बोले नमस्कार जी। बोले आपको दिल्ली जाना है तो बस कितने बजे मिलेगी? बोले 1 घंटा बाद। हो गया नंबर 1 का क्वेश्चन। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बार गए, बोले भाई साहब नमस्कार, अच्छा जी ये बताएं ये बस एसी है कि नॉन एसी है? बोले शायद नॉन एसी होगा। लौट गए। फिर तीसरी बार आए, बोले भाई साहब नमस्कार, अच्छा ये बताएं ये बस जो आएगी ना वो 3 टायर की 2 टायर है, 3x2 या 2x1 या 2x2 कौन सी है? बोले बहन जी शायद वो 2x3 होगा, मैंने एक साइड में 3 बैठेगा, एक साइड में 2 बैठेगा। चौथी बार पहुंचे थोड़ी देर बाद, बोले भाई साहब नमस्कार, बोले आप ये बताएं यहां से किराया कितना होगा? उन्हें बता दी कि 250 रुपए किराया। अच्छा लौट के आ गए। फिर थोड़ी देर बाद गए मैं, बोले भाई साहब नमस्कार एक बात और पूछ। बोले बोलिए। अच्छा ये बताएं यहां से दिल्ली पहुंचने कितने घंटा समय लग जाएगा? वो देखो बहन जी ऐसा है रास्ता का समय कोई पता नहीं, 6 घंटे भी लग सकता है और 10 मिनट लग सकता है, लेकिन पहुंच जाओगे। फिर वापसी आ गए और हम लोग देखते रहे वो सीन, कितने बार जा रहे कितने बार आ रहे। ये माताओं की स्वभाव है। फिर नंबर 7, बोले भाई साहब नमस्कार ये बताएं ये जो बस दिल्ली जाएगी ना ये किधर होके जाएगी और कितने किलोमीटर है यहां से दिल्ली? फिर काउंटर वाले व्यक्ति ने पूछा बहन जी आपको दिल्ली जाना है ना? बोले हाँ। तो जब दिल्ली जाओगे आप, बस आवेगी, बस में बैठोगे, आपने सब मालूम पड़ जाएगा, इतना क्यों पूछ रहे हो?
तो पता महिला ने क्या बोली, बोले भाई साहब बुरा मत माना, क्या करूं, मेरे मुंह पे खुजली मच रही है, इसलिए आपसे बतला के मैं टाइम पास कर रहा हूं। तो आजकल कुछ माताएं श्रोता भी ऐसी हैं कि कथा में जाकर टाइम पास करने का वो समझ लेते हैं कथा टाइम पास की गोली है। एक बात सुन लेना, यहां पे जो बंगाली भक्त लोग हैं ना, उनके द्वारा कह रहा हूं, अपने बंगाल में जो नवद्वीप धाम है, चैतन्य महाप्रभु जी है, सुना आपने? अगर वो चैतन्य महाप्रभु जी नहीं होता तो इस कली काल में हरिनाम का प्रचार प्रसार नहीं होती। कि बाबू जी ऐसे ही है ना। और सबसे बड़ी दुख की बातें हैं, सबसे बड़ी दुख की बातें हैं, कष्ट की बातें हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की जो भावधारा है, वो भावधारा बंगाल के लोग भूल गए